देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। आज से 2 साल पहले दिसंबर के महीने में राजस्थान के लोगों के मन में सवाल था कि आखिर नया मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर ऐसा चेहरा सामने आया जो जमीन से जुड़ा था और सादगी से भरा था। ऐसा चेहरा जो युवाओं के चेहरे पर रोशनी देखना चाहता था, जो किसानों को खुशियां देना चाहता था। जब मंच पर उस चेहरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो राजस्थान के लोगों को यह एहसास हो गया कि अब प्रदेश बदलने वाला है। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प लिया गया और 1 साल में ही ऐसे फैसले लिए गए जिसने राजस्थान को नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। ये चेहरा है राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। राजस्थान सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 सालों में राजस्थान कितना बदला, क्या बड़े फैसले लिए गए, ये हम आपको बताने वाले हैं। 2 साल बेमिसाल। मैं भजन लाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 2023 में जब भजन लाल सरकार बनी तो बनते ही सुशासन से काम करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब नीयत सही हो तो नीतियां बदलती है और इन्हीं नीतियों से बनता है एक विकसित राज्य। राजस्थान सरकार की वो नीतियां जिनकी वजह से राजस्थान ने विकास की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाया, वो नीतियां जो गेम चेंजर साबित हुई। नई खनिज नीति, एम्स एंड पॉलिसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी, राजस्थान MSME नीति 2024, 1 जिला 1 प्रोडक्ट पॉलिसी, क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी, AVGC XR पॉलिसी, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी। कोई भी राज्य तब तक विकसित नहीं माना जाता जब तक उसकी कानून व्यवस्था मजबूत ना हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पता था कि अगर राजस्थान को विकसित करना है तो कानून को मजबूत करना होगा। इसलिए उन्होंने आते ही सबसे पहले अपराध को कंट्रोल करने के बड़े बड़े फैसले लिए। सबसे पहले शुरुआत की गई एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा कर दी गई। इसमें गैंगस्टर गतिविधियों में 40 से 45% तक की कमी आई है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति से काम किया। के विरुद्ध अपराध पर किया जाएगा पूर्ण नियंत्रण, जिम्मेदारी भी दी जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के समूल उन्मूलन के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की जनता को मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति। सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कार्य करेगी। पहली बार विधायक से सीएम पद तक का सफर तय करने वाले भजन लाल शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजनाओं से वंचित ना रहे। इसके लिए भी हमने एक प्रदेश के अंदर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है कि प्रतिदिन कितने पात्र लोगों को लाभ देने का काम किया है। ये काम सिर्फ पेपर पर नहीं होगा, ये काम जनता के बीच में जाकर के जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर होगा। पेपर लीक पर SIT का गठन, दर्जनों में गिरफ्तारियां और भ्रष्टाचारों पर शिकंजा कसा गया। इस फैसले ने ये दिखा दिया कि अब राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पेपर लीक मामले की जांच के लिए
एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। आज ही हमने एसआईटी का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की और आज मैं कहना चाहता हूं कि एसआईटी का गठन होगा। पेपर लीक के मामले में के लिए जांच एसआईटी की गठन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के युवाओं की शक्ति के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि उन युवाओं का भविष्य अंधकार में जिन्होंने डालने का काम किया है, ये सरकार किसी कीमत पर उनको बख्शने वाली नहीं। राजस्थान में पानी की बूंद बूंद कीमती होती है, जहां पर मुख्यमंत्री ने कई जल संरक्षण की योजनाएं बनाई। यमुना जल समझौता कर दशकों से चली आ रहे संघर्ष को खत्म किया। हरियाणा के साथ एमओयू किया। पेयजल से निपटने के लिए अतिरिक्त जल आवंटन पर भी सहमति बनी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को सही मायने में जमीन पर उतारने का काम मुख्यमंत्री भजन लाल ने शुरू किया। मध्य प्रदेश के साथ एमओयू किया गया और नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत की गई। इससे 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई और लाखों लोगों को पेयजल की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर विस्तार के लिए काम शुरू किया गया। जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई और इन योजनाओं का लाभ सूखाग्रस्त क्षेत्रों को मिला। हमारी सरकार ने आते ही जिस तरह की योजना बनाई थी, हमें पता है कि राजस्थान में सबसे पहले किस बात की आवश्यकता है। राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। पानी के लिए हमने, चाहे हमारी राम जल सेतु योजना हो, यमुना जल समझौता हो, इंदिरा गांधी गंगा नहर में पानी आने वाला हो, उसके लिए 4000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा पाली और जालौर और सिरोही को उसका पानी मिले, हमारा नर्मदा का पानी भी बाड़मेर तक आए, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। कई ऐसी परियोजनाएं जो सियासत के कारण दूसरे राज्यों के साथ फंसी हुई थी, उनको समाधान की तरफ लाने का काम किया। युवाओं और आम जनता की समस्याएं दूर करने के बाद किसानों पर फोकस किया गया। फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत दिलाने के लिए 2961 गांवों को सूखा और फसल क्षति से प्रभावित घोषित किया गया। साथ ही 6 जिलों के लगभग 9 लाख किसानों को कृषि अनुदान की स्वीकृति की गई। 31 जिलों के 40 लाख से ज्यादा किसानों को खरीफ फसल नुकसान के लिए 1000 करोड़ की राहत दी गई। वहीं 2025 की दूसरी वर्षगांठ से पहले किसानों के खातों में लगभग 200 करोड़ की अनुदान राशि देने की घोषणा की गई। साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई। किसान अगर विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, हमारा भारत विकसित होगा। हमें किसान को आगे बढ़ाना है, किसान को मजबूत करना है। आपने देखा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि भी मिल रही है। हमने कहा था कि हम इस सम्मान निधि को बढ़ाएंगे और आज हम कह सकते हैं कि 6000 से 9000 रुपए हमने राजस्थान के अंदर किसान को सम्मान निधि के 6000 रुपए प्रधानमंत्री जी देते हैं और 3000 रुपए हमारे राज्य से देने का काम हम करते हैं। राजस्थान को 3 सालों में बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। बिजली पानी की हमारी व्यवस्था है, क्योंकि बिजली अगर मिलेगी तो हमारे किसान को फायदा होगा। और अभी आपने देखा होगा हमने बिजली का एमओयू किया है और वो इस तरह का किया है क्योंकि समय उसमें लगता है। 3 साल और 3.5 साल बाद राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर रहेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, हमारा किसान बड़ा परेशान रहता है। 4 घंटे दिन में, 4 घंटे रात में नंबर आता है, कभी 8 घंटे रात में, कभी 8 घंटे दिन में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला समझौता है हमारा, पहला एमओयू
60,000 करोड़ का और 65,000 करोड़ का हमने बाद में किया है। 2.25 लाख करोड़ का हमने समझौता किया है, हमने उनसे एमओयू किया है और ये 3 साल के अंदर राजस्थान में बिजली होगी और बिजली इस तरह की होगी। किसान को हम पूछेंगे कि तुमको 10 बजे या 9 बजे बिजली दी जाएगी। किसान जैसे हमारे कर्मचारी ड्यूटी पर जाते हैं, किसान हमारा खेत पर जाएगा, हमारा किसान खेत पर जाएगा कि 10 बजे 9 बजे जब किसान कहेगा 9 बजे बिजली मिलेगी तो 9 बजे से 5 बजे तक बिजली मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा और प्रशासनिक सुधार किए गए। महिला आरक्षण बिल लाकर देश के सामने मिसाल पेश की गई। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। ये महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम साबित हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्निर्माण की कवायद शुरू की गई। युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख निजी सेक्टर नौकरियां देने का वादा किया गया। अब तक 75,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां विभिन्न विभागों में दी जा चुकी है। विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर किस दिन होगा, परिणाम किस दिन आएगा और नियुक्ति पत्र किस दिन देने वाले हैं, पूरा कैलेंडर निकला है। इसलिए मैं युवा भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा के पढ़िए, कैलेंडर आपके सामने। आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, किस में आप हिस्सेदारी बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आइए पूरी तैयारी करिए और तैयारी के साथ आइए। हमारी राजस्थान की सरकार पूरी तरह से वहां फैला करके आपके साथ खड़ी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कवर दिया गया और इस योजना से अब तक 50 लाख रोगियों को लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार, महिला, ग्रामीण, शिक्षा, किसान, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योजनाएं चलाकर आम जनता को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। एक राज्य को चलाने के लिए जितना सख्त होना जरूरी है, उतना ही संवेदनशील, सहज और सरल होना भी जरूरी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में ये सभी खूबियां हैं। इन 2 सालों ने बता दिया है कि आने वाले सालों में राजस्थान कितना अधिक विकास करेगा और डबल इंजन की सरकार को अभी 2047 के सपने को पूरा करने में बहुत कुछ करना बाकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।